अस्सलामुअलैकुम। रीजनल न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और सबसे पहले खबर आपको देंगे। लोड शेडिंग के हवाले से हुकूमत पंजाब ने हाफिजाबाद में लोड शेडिंग के मसले का हल निकाल लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोऑर्डिनेटर सायरा तारड़ ने नई बिजली की सप्लाई लाइनों का इफ्तिताह किया है। हमारे नुमाइंदा अबू बकर मुगल इस वक्त सायरा तारड़ के हम मौजूद हैं, उन्हें जानते हैं। जी अबू बकर बताइएगा। मौजूद हूँ वाबडा एक्सीलेंट दफ्तर, जहाँ पे सीएम पंजाब कोऑर्डिनेटर मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ जो है हाफिजाबाद के शहरियों के लिए जो नई लाइनों का जाल बिछाया और जो रिलीफ फराहम कर रहे हैं उसके हवाले से उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में हाफिजाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, लेकिन आज हमने यहाँ पे जो हमारी ये खंजर बंजर लाइन है जिससे भून कलां और इन सारे को फ़र्क पड़ेगा जिनकी वोल्टेज में, उसका आज इफ्तिताह था। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती, लेकिन फैक्ट्स के साथ हम बताएंगे कि पिछले दौर में जब वफाक में हमारी हुकूमत थी तो हमने कौन कौन सी लाइनें बिछाई, और इन पिछले 4 सालों में मतलब कोई बिजली की लाइन नहीं बिछाई गई। कल इंशाल्लाह बेरीवाला लाल के धीरन के भी काम शुरू हो जाएगा। चक भट्टी का कुछ अरसा पहले कुछ दिन हमने इफ्तिताह किया है, और मुझे ये लगता है कि ये सड़कों के बाद सबसे बड़ी सहूलत है जो आप आवाम को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना सीएम पंजाब कोऑर्डिनेटर मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ का कहना था कि हाफिजाबाद के सार्फिन के लिए 0% ओवरलोडिंग और जो वादे की उनकी तकमील तक हमारा जो सफ़र जारी है, और हाफिजाबाद के जितने भी ये खंजर बंजर बेरी वाला जहाँ पे नई लाइनें जो बिछाई गई और जो उनके वोल्टेज का मसला था वो अब क्लियर हो गया है। जी बकर अपडेट कर रहे थे आप इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। राजनपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पुलिस ने 9 साल के बाद कच्चा जमाल में एंट्री दी है। ग्रैंड ऑपरेशन आरपीओ और डीपीओ की जेर निगरानी किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है और डकैतों की मौजूदगी की इत्तला यहां पर थी। इस कार्रवाई के हवाले से मजीद हम डिटेल्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा राना वकास हमारे साथ हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आरपीओ डीजी खान सजाद हसन की जेर निगरानी डीपीओ फारूक अमजद की जेर क़यादत राजनपुर पुलिस का कच्चा जमाल सोनमियानी में ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस का कच्चा में डाडू बंगियानी और गोरा उमरानी और वकार उमरानी की कमीन गाहों पर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। पुलिस फोर्स का वकार उमरानी के घर का घेराव, शदीद फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस ने कच्चा के इलाके में डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस की जानिब से बख्तर बंद गाड़ियों, पंजाब पुलिस एलिट कमांडोज की भरपूर नफरी के साथ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पुलिस राजनपुर ऑपरेशन की कामयाबी के लिए पुलिस की मजीद भारी नफरी तलब। और मैं मजीद आपको बताता चलूं, राजनपुर कच्चा जमाल में जारी ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जारी ऑपरेशन में उमरानी गैंग के 2 खतरनाक डाकू जहन्नुम वासिल, हलाक डाकुओं में अब्दुल रहमान उर्फ बग्गा और बहादुर सिदानी शामिल। दौरान ऑपरेशन डाकू शदीद जख्मी एजाज उर्फ मुंडा और बादशाह शामिल। हलाक डाकू साबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो पुलिस को कई सालों से मतलूब थे। ठीक है, ये कामयाब कार्रवाई की है पुलिस ने और 2 डाकुओं को हलाक कर दिया इस ऑपरेशन के दौरान। वकास, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर साहिवाल पुलिस ने भी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का आगाज किया है। डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की निगरानी में साहिवाल पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किया है। मुअस्सर कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे असलहा और मनशियात बरामद की गई हैं। रिपोर्ट देखते हैं जुनैद मलिक की। साहिवाल और तहसील चीचावती में पुलिस ने 2 हफ्तों में के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान नाजायज असला मनशियात बरामद की गई। 71 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में 5 किलोग्राम से जायद चर्स, 2 किलोग्राम हीरोइन और 888 लीटर शराब बमै 9 चालू भट्टियां बरामद हुई। 40 मुल्जिमान से नाजायज असला, 1 राइफल, 6 गन्स, 31 पिस्टल, 30 बोर बमै मुतअद्दिद गोलियां बरामद की गईं। 88 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार किया गया। साहिवाल पुलिस ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 31 मुकदमा दर्ज कर लिए। साहिवाल पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कोशां रहेगी। जुनैद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़, चीचावतनी। लाहौर का रुख करते हैं, जहां पर थाना गुलबर्ग पुलिस बिजली की फराहमी से महरूम है और अमला 3 दिन से ट्रांसफार्मर गायब होने के बायस खराब होने के बाद सख्त गर्मी में काम करने पर मजबूर हो गया है। थाने के साथ ही लिबर्टी मार्केट की बड़ी मस्जिद में भी 3 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। क्या कार्रवाई की है रेस्क्यू रीजन ने, अब जानते हैं। हसन इफ्तिखार डोगर हमारे साथ है। हसन, बताइएगा।
جی بالکل، گرمی شروع ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا عذاب عام عوام تو برداشت کر ہی رہی ہے، مگر دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ لیسکو محکمہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی بجلی کی فراہمی سے محروم کر دیا ہے۔ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے پوش علاقہ گلبرگ کے تھانہ گلبرگ کی پولیس جو ہے پچھلے 3 دن سے بجلی سے محروم ہے، اور پولیس اہلکار جو ہے سخت گرمی میں اپنے فرائض جو ہے انجام دینے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب تھانہ کے ساتھ موجود لبرٹی مارکیٹ کی بڑی مسجد بھی بجلی کی ترسیل جو ہے مسجد میں وہ معطل ہے، جس سے لبرٹی مارکیٹ کے تاجر حضرات نمازی اور پولیس اہلکار جو نمازی ہیں ان کو عبادات میں شدید مشکلات کا جی سامنا ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ مزید بتاتا چلوں کہ تھانہ گلبرگ ایک ماڈل ٹاؤن ڈویژن کا بڑا تھانہ ہے، اور اس کے فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی بجلی 3 دن سے غائب ہے، اور یہاں اے وی ایل ایس کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ بجلی سے محروم ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اے وی ایل ایس کا جو ایس پی ہیں اور ایس ایچ او گلبرگ کے آفس کو کسی طرح جگاڑ لگا کر بجلی فراہم کر دی گئی ہے، لیکن دوسری جانب پولیس اہلکاران کے جو کمرے ہیں اور مسجد میں جو ٹرانسفارمر کی وجہ سے بجلی کی جو ترسیل معطل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ابھی تک حسن ابھی تک بحال کیا کیوں نہیں گیا؟ کوئی کمپلین کی ہے انہوں نے لیسکو سے، وابڈا سے؟ کوئی جواب آیا ہے وہاں سے؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے لیسکو حکام کو بارہا جو ہے وہ اس کی کمپلین کی گئی ہے کہ ٹرانسفارمر ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، تو کائنڈلی آپ اس کو چینج کریں، لیکن لیسکو حکام کی جو ہے وہ کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور یہ ٹھیک ہے، لیسکو حکام کی یہ نااہلی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس درخواست پر کوئی توجہ نہیں دی، یہاں پر بجلی سے محروم ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے یہاں پر پولیس تھانے کے اندر بجلی موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور خبر آپ کو دیں گے۔ غلہ منڈی عارف والا کے انتخابات میں مد مقابل دونوں گروپس کے مابین خوش اسلوبی سے مذاکرات طے پا گئے ہیں۔ متفقہ طور پر چودھری اجمل گجر کو انجمن آڑتیان غلہ منڈی کا صدر اور چودھری یاسر منیر کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا ہے۔ عمیر حسن رپورٹ کر رہے ہیں۔ غلہ منڈی آری والا کے دونوں گروپس میں خوش اسلوبی سے معاملہ طے پانے کے بعد متفقہ طور پر انجمن آڑتیان غلہ منڈی کا صدر چودھری اجمل گجر اور جنرل سیکرٹری چودھری یاسر منیر کو منتخب کر دیا گیا۔ پنجاب کا یہ سب سے بڑا مالیاتی ادارہ غلہ منڈی جو عرصہ دراز سے 2 دھڑوں میں تقسیم تھا، بالآخر ایک جگہ یکجا ہو گیا، جس پر تمام تر آڑتیان کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ نومنتخب صدر چودھری اجمل گجر اور جنرل سیکرٹری چودھری یاسر منیر کا پوری غلہ منڈی نے پرتپاک استقبال کیا۔ سابق صدور چودھری اصغر جاوید چودھری منور اقبال اور نائب صدور رانا یاسر حاجی ذوالفقار سمیت تمام تر سابقہ ایگزیکٹو ممبران سمیت غلہ منڈی کے بیشتر آڑتیان نے مالائیں پہنا کر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چودھری اجمل گجر نے تمام معزز ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں اپنے تمام دوستوں غلہ منڈی کے جتنے ممبرانز ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر جو کمیٹی کے ممبران تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو جتنے ماشاءاللہ پچھلی گروپ کے سابقہ صدور اور سیکٹری ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی فہم و تفہیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو معاملہ ہوا بڑی اچھے طریقے سے بخوبی انجام پایا۔ نئی کابینہ 1 سال کے لیے اپنے فرائض نبھائے گی۔ 31 مارچ 2026 کو نئے الیکشن ہوں گے۔ چودھری اجمل کے صدر منتخب ہونے پر دوست احباب نے ڈھول کی تھاپ پر نوٹ نشاور کرنے کے ساتھ روایتی بھنگڑے بھی ڈالے گئے اور شرکا میں مٹھائی تقسیم کرنے کے ساتھ مشروبات سے مہمان نوازی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی عمیر حسن، NTN نیوز، آری والا۔ ناظرین، صحت دشمنوں کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خانیوال میں یہ چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس میں زائد المیعاد کھانے پینے کی اشیاء کو تلف کر کے ہول سیل پوائنٹس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ جعل سازی پر 2 فیکٹریوں کے مالکان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا ہے۔ کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، مزید خانیوال سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں عدنان رسول۔ ہاں جی بالکل، فوڈ اتھارٹی خانیوال نے صحت دشمن عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی خانیوال نے چھاپے مارے ہیں، جس میں 900 کلو سے زائد کھانے پینے کی زائد المیعاد اشیاء کو تلف کیا۔ ہول سیل پوائنٹ کو 1 لاکھ روپے جرمانہ، جال سازی پر پاپڑ فیکٹری کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ پروڈکشن یونٹ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ 40 کلو آئل، مسالہ جات اور دیگر مشینری کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ زائد المیعاد اشیاء فروخت کرنے والے جعلی پاپڑ فیکٹریوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مختلف برانڈ کے منسوب پاپڑوں کی جعلی پیکنگ 103 10 آر اور 140 10 آر میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ انسپیکشن کے دوران جعلی پیکنگ مٹیریل، خام مال، مشینری کو ضبط کیا۔ جب ہماری بات فوڈ اتھارٹی کام سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا غیر قانونی طور پر بغیر فوڈ لائسنس خوراک کا کاروبار کرنے پر FIR درج کروائی جائیں گی۔ بھاری مقدار میں ایکسپائری سنیکس وغیرہ برآمد ہوئے ہیں۔ تو عطا ٹاؤن میں
होलसेल पॉइंट को 1 लाख जुर्माना भी किया गया। और डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाजी धोखाधड़ी के खात्मे के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात कोशिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे अदनान रसूल आप हमें। नाज़रीन, उधर जंग में जश्न बहारा के रंगारंग तकरीब के दौरान इंटर डिवीजन आर्चरी के मुकाबलों का इनेकाद करवाया गया, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन से 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जंग से सैयद असद हयात की रिपोर्ट देखते हैं। जंग में जश्न बहारा के मौका पर मुनक़दा इंटर डिवीजन तीरंदाजी के मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। जहां खिलाड़ी ज़िली इंतज़ामिया के मशकूर हैं, वहीं आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। मेहमानों का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद से बहुत सारा टैलेंट सामने आता है। जश्न बहारा 2025 के सिलसिले में जो आज हमारी यहाँ आर्चरी की चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है और हमें बताया गया कि यहाँ सिर्फ जंग से नहीं बल्कि बाहर की दूसरी सिटीज़ वहाँ से बहुत अच्छे कंपटीशन बहुत प्लेयर्स ने किया है और बहुत अच्छे प्रोफेशनल यहाँ पे प्लेयर्स आए हैं। पहले भी इनके जो आर्चरी के कंपटीशन होते हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स बाहर से भी आते हैं और बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा कंपटीशन होता है यहाँ पे। नौजवान खिलाड़ियों ने हदफ को निशाना बनाते हुए शानदार कारकर्दगी दिखाई और तकरीब के इख्तिताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सैयद असद हयात, NTN न्यूज़, जंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तौंसा शरीफ में कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने पंजाब के कल्चर के हवाले से रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए। हमें रिपोर्ट करेंगे सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिदायत की रोशनी में तौंसा शरीफ के मॉडल मिडिल स्कूल में पंजाब कल्चरल डे के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ प्राइमरी स्कूलों के बच्चों ने अपने कल्चर के हवाले से प्रोग्राम पेश किए। बादअज़ा मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर एजुकेशन डेरा गाजी खान महमूद हसन, DEO डॉक्टर जावेद इकबाल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जियाद साजिद का कहना था। मुझे खुशी है अपने आकर बच्चों में, स्पेशली आज जिस हवाले से कल्चर डे के हवाले से आपने दिन मनाया, बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आया और खासतौर पे आपके बेर खा के मुझे बहुत ही लुत्फ आया। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी भी है कि एक दफा फिर तौसा ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल मियारी स्कूल है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सैकड़ी झूमर पेश की गई, जिससे शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। आखिर में नए दाखिलों के हवाले से रैली भी निकाली गई। कौमी तराने के बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं नाज़रीन। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। बुध के रोज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। महकमा मौसमियात ने पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की है। मोहम्मद गुलशेर से जानते हैं मौसम की सूरत हाल। जी गुलशेर। आज जी बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहर की तरह तहसील लियाकतपुर में भी है जो सूरज का पारा हाई हो गया। आज का जो दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और गर्मी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में जो सूरज का पारा जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हीट व्यू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गए हैं। गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी सफ़र करने से एहतनाब करें। ठंडे ORS और मशरूबात का इस्तेमाल जो है बार बार करें। इसी सिलसिले में जब हमारे ताजरान से बात हुई, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि बिजली की जो गैर उलाना लोड शेडिंग है, उसकी वजह से हमारे कारोबार जो है ठप होकर रह गए। जी ठीक है, शुक्रिया अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, गर्मी की ही बात करते हैं और सिंध के रिवायती और सकाफती मशरूब थादल के स्टॉल्स पर भी गर्मी के सताए शहरियों का रश अब बढ़ गया है। लोग दिन भर की थकन का एहसास कम करने के लिए थादल का इस्तेमाल करते हैं। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा इमरान देसवाली हमें मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर में है। हैदराबाद के शहरी इस वक्त ठंडे मशरूबात की तरफ रश लगाए हुए हैं। आए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं कि आजकल जो शदीद गर्मी है इसमें कौन सा मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में सर ये थादल बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये नहीं होते तो इंसान मर जाते। अभी हम हर जगह से गुजरते हैं तो ये थादल पीते हैं गर्मी में। भाई थादल हैदराबाद का जो मशरूब है, गर्मी की बेहतरीन सौगात है, सिंध की सौगात है ये, समझे ना। नवाबशाह हो या लाड़काना हो या उसका हो ठट्टा हो, सब जगह थादल ही मशहूर है। बगाए और जामे शीरी इससे बेहतर जो है ना, थादल से कोई चीज़ नहीं है। ये सिंध की जो मशहूर एक शरबत है जिसको थादल कहा जाता है, तो ये गर्मी के अंदर हमारे लिए बिलखुसूस ज़रूरी है, क्योंकि हमारे विटामिन वगैरह ज़ाया होते हैं। तो ये एक हमारे को ठंडक भी पहुंचाता है और दूसरा कि जो मिठास है इसकी, उससे जो हमारी एक शुगर लो होती है तो वो भी
कवर हो जाती है काफ़ी हद तक, जो कि बहुत ज़रूरी है गर्मी के अंदर। काम वालों के लिए ख़ास तौर पर जो काम काज जिस तरह से करते हैं धूप के अंदर, उनके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़। बहुत फायदा है सर थादल का। थादल एक ठंडी चीज़ है, सब लोग पीते हैं और बहुत शिद्दत से पीते हैं। इसमें खसखस, इलायची, सौंफ, बादाम और अपना मजीद चीज़ें डाली जाती है, इस्तेमाल किए जाती है। जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है और शौक से लोग पीते हैं सर। चनाबनगर में दरियाए चनाब के किनारे सैकड़ों एकड़ पर काश्त किए जाने वाला मुख्तलिफ इकसाम का तरबूज अब पककर तैयार हो गया है। पूरे मुल्क से व्यापारियों ने चनाबनगर में सौदे भी शुरू कर दिए हैं। रेट्स के हवाले से हमें बता रहे हैं बिलाल वड़ाइच। इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरबूज की काश्त अपने उरूज पर है। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जरखेज मैदानी इलाके इस शीरी और रसभरे फल की पैदावार के लिए मशहूर हैं। तरबूज विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो न सिर्फ जिस्म को तवानाई बख्शते हैं बल्कि गर्मी के असरात को कम करते हुए पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में पानी की मिकदार को पूरा करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को काबू में रखने, दिल को सेहतमंद रखने और मौसमी असरात से बचाव में मददगार साबित होता है। जी, जो ये फसल तरबूज की फसल है ना जी, ये गंदम की निस्बत और दूसरी फसलों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हमें चाहिए कि हम ये फसल लगाएं। इसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन इसमें प्रॉफिट भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा है। मंडी में नकद पैसे मिल जाते हैं और इसमें यह है कि हमें गंदम की निस्बत और इस दूसरी फसल की निस्बत इसमें माशी तौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हमें ये काश्त करनी चाहिए। जी भाईजान, यहाँ का जो तरबूज है बहुत अच्छा है। फिर हम इधर से लेकर जाते हैं, मंडी पे बेचते हैं। मंडी में हम भी नफ़ा कमाते हैं, ये बालिक जो होता है वो भी नफ़ा कमाता है। ये सबसे अच्छा काम है, गंदम से भी ये अच्छा काम है। ये करना चाहिए हम लोगों को। यही वजह है कि माहिरीन गर्मियों में इस फल को खुराक का लाजमी हिस्सा बनाने का मशवरा देते हैं। कैमरा टीम के हमरा अख्तर अब्बास सयाल, NTN न्यूज़, अब्दुल हकीम। मजीद खबरें भी रीजनल बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए NTN न्यूज़।